छोनाछुरी जंगल में सारे पशु और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक दूसरे की मुसीबत में हमेशा मदद करते थे। उस जंगल में थी एक टुनटुनी। वो अपनी बेटी को लेकर एक छोटा सा घर में रहती थी। टुनटुनी बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसकी पति उसे और उसकी बेटी को छोड़कर और एक शादी किया था। ऐसे ही टुनटुनी और उसकी बेटी का किसी तरह से दिन गुजरती थी। एक दिन घर लौटते समय टुनटुनी ने कहा, हे भगवान, पूरा दिन घूम के भी कुछ खाना जुगाड़ नहीं कर पाई। घर में मेरी छोटी सी बेटी भूखी बैठी है। टुनटुनी प्यार से अपनी बेटी की नाम रखी थी मिष्टी टुनी। टुनटुनी घर पे लौटते ही मिष्टी टुनी ने कहा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना माँ, मुझे और चैन नहीं होती। मिष्टी टुनी के बात सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आती है और वो सोचती है, फूटी किस्मत मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं ला पाई। हे भगवान, ये कष्ट क्या कभी खत्म नहीं होगा। तभी मिष्टी टुनी कहती है, माँ क्या सोच रही हो, कुछ खाना दे दो ना माँ। मेरी बच्ची, पूरा दिन घूम के भी मैं कुछ खाना जुगाड़ नहीं कर पाई। तू थोड़ी देर और सहन कर ले। मैं काम से लौटने के वक्त मालकिन से बोलकर तेरे लिए जरूर खाना ले आऊंगी। मेरी प्यारी सी बच्ची, थोड़ी देर और सहन कर ले। ये कह के टुनटुनी काम पे चली जाती है। वो उसी जंगल में चैताली नाम के एक चील के घर में काम करती थी। चैताली बहुत ही लालची थी और सबसे बहुत बुरी बर्ताव करती थी। काम करते वक्त टुनटुनी मन ही मन कहा, सब काम खत्म होने के बाद आज मालकिन को कुछ खाना देने के लिए कहूँगी और तनख्वाह भी कुछ बढ़ाने के लिए कहूँगी। क्या इतनी सी पैसे से गुजारा हो सकता है? ये कह के टुनटुनी सारे काम खत्म करके उसकी मालकिन चैताली से कहती है, मालकिन, आज थोड़ी सी खाना मिलेगी। घर पे मेरी बेटी भूखी बैठी है और कह रही थी कि तनख्वाह थोड़ा बढ़ा देते तो अच्छा होता। टुनटुनी की बात सुनकर चैताली को गुस्सा आती है। उसकी बात खत्म होने से पहले ही चैताली ने कहा, चुप, एकदम चुप। ऐसा तो है काम करने की स्थिति, ना ठीक से बर्तन धोना और ना ठीक ठाक से साफ सफाई। तनख्वाह बढ़ाने की बात कैसे कह सकती है रे तू? ऊपर से रोज रोज का ये नाटक। घर पे खाना नहीं है, रोज रोज खाना देते देते मेरी हालत खराब हो रही। इसके बाद चैताली घर के अंदर चली जाती है। फिर कुछ बचा हुआ खाना टुनटुनी के सामने फेंक देती है। टुनटुनी बिल्कुल चुप रही। वो मुंह पे खाना उठाई और वहाँ से चली गई। वो उड़ते हुए सोचने लगी, देती तो है झूठी खाना, वो भी इतनी बातें सुनाकर। ठीक उसी वक्त एक कौवा आके टुनटुनी के मुंह से खाना छीन के भागने लगती है। तभी टुनटुनी भी उसका पीछा करते हुए कहती है, अरे कौवा रुक, मैं कहती हूँ रुक, मेरी खाना लेकर कहाँ जा रही है? रुक जा, नहीं तो तेरा सर्वनाश होगा, रुक जा। ये कह के कुछ दूर जाने के बाद टुनटुनी कौवा को और देख नहीं पाई। वो घने जंगल में चली गई। फिर रोते हुए बोली, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मैं अपनी बच्ची से वादा किया था कि उसके लिए खाना लाऊंगी, अब मैं क्या करूं? इसके बाद टुनटुनी को 3 गुफा दिखाई देती है और तभी वहाँ तीनों गुफा के सामने 3 सुंदर सी काकातुआ आती है। ये देख के टुनटुनी कहती है, ये मैं कहाँ आ गई और तुम सब कौन हो? तभी पहले काकातुआ ने कहा, हम तुम्हारे दुख की बात सुने, हम गरीब और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तुम मेरे गुफा के सामने आओ, यहाँ पर सोना चांदी मोती सब मिलेगी और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगी। तभी दूसरे काकातुआ कहते हैं, नहीं नहीं, तुम मेरी गुफा के सामने आओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे हीरो के गहने मिलेंगे। फिर तुम पूरी जिंदगी रानी की तरह आराम से बिता सकती हो। फिर तीसरे काकातुआ ने कहा, मेरी गुफा में इतनी महंगी चीज नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको दैनिक जरूरत का सामान दे सकता हूँ। ये कह के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टुनटुनी तीसरे काकातुआ के गुफा में जाती है। फिर गुफा के अंदर उसे कुछ खाना, पैसा और गहने दिखाई देती है।
फिर वो सब कुछ लेकर घर लौटती है और मिष्टी टूनी को खाना देती है। फिर उसके बाद वो पैसे से एक अच्छा सा घर बनाया और खुद का काम भी शुरू किया। इसके कुछ दिन बाद चैताली उसके घर आती है और कहती है, क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरी घर की काम तो छोड़ दी और अपने जीवन में इतना तरक्की कैसे किया? इसके बाद टुनटुनी ने चैताली को सब कुछ बताती है और सब सुनने की बाद चील का लालच बढ़ जाती है और टुनटुनी के घर से निकल के जंगल में जाके रोना शुरू कर देती है। उसको रोते देख 3 काकातुआ आते हैं और उसको भी एक ही बात कहने लगते हैं। फिर सब सुनने की बाद चैताली ने कहा, सोने की गहने लेकर क्या करूंगी, हीरा ले लेती हूँ, फिर आराम से जिंदगी बिताऊंगी। ये कह के वो ज्यादा लालच में दूसरे गुफा की तरफ जाती है और गुफा के सामने जाते ही एक बड़ा सा नागिन उसको खा लेती है। उधर टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी जीवन बिताती है। ये कह के पंछी डायन घर के अंदर जाता है और अंदर बैठे टुनटुन के पास जाता है। जयपुर नाम के एक जंगलों में टूनिम और उसके पत्नी टूनी, उनके 2 बच्चे टूनिका और टुनटुन के साथ रहते थे। टूनी टूनिका की अपनी ही माँ थी, फिर भी टूनी अपने दोनों बच्चे को 2 आंखों से देखती थी। टूनी टुनटुन को जितना प्यार करती थी उतना ही नफरत करती थी टूनिका को। टूनिका पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन टुनटुन पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। टूनिका प्रति कक्षा में अव्वल आती थी। उधर टुनटुन को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पूरा दिन खेलता था और घर के सारे चीज तोड़ता था, लेकिन फिर भी टूनी टुनटुन को प्यार करता था और टूनिका के साथ बुरा बर्ताव करता था। ये सब देख के टूनिका को बहुत दुख होता था, मन ही मन कष्ट होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन टूनिका की तबीयत खराब हुई और बुखार आई। उसे इतनी देर तक सोते हुए देखकर टूनी को बहुत गुस्सा आई और वो टूनिका के पास जाके उसको डांटने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर तक सोने की? इतना काम कौन करेगा? चल उठ जल्दी से, आलसी कहीं का। कल की इतनी बर्तन पड़ी है, उसके बाद कपड़े भी धोना है। अब काम शुरू करेगी कि मेरी मुंह ही देखते रह जाएगी? टूनिका की तबीयत बहुत ही खराब होती गई, फिर भी वो माँ से कुछ नहीं बोली। उठकर अपनी काम शुरू कर दिया। तभी उसके पिता टूनिम घर आए थे। तभी पिताजी को देख के वो रो पड़ी। पिताजी, मैं घर की सारी काम नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत बहुत खराब है। माँ से कहो ना आज मुझे छोड़ दे। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे तुम्हारा तो बहुत बुखार है, तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए। तुम क्यों काम कर रही हो? कौन बोला है तुम्हें काम करने के लिए? माँ ने ही बोला है। मैं तो रोज कर देती हूँ, लेकिन आज मेरे हाथ पैर चल नहीं रहा। ऐसा लग रही है मैं गिर जाऊंगी। हाँ, ऐसा तो लगेगा ही। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। टूनिम तभी टूनी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और 7 दिन तक रेस्ट लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद टूनिम टूनिका को घर ले आते हैं और वो टूनी को गुस्से से बोला, टूनी कहाँ हो तुम? अरे जल्दी बाहर आओ। टूनिका का इतना बुखार है, तुम्हें दिखाई नहीं देता और तुम उससे इतना काम करवा रही हो। इतना हिम्मत तुम्हें कहाँ से मिला जो तुम उससे इतना काम करवा रही हो? देखो ऐसा काम दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, मैं कब उससे काम करवाई? वो खुद ही आती है। माँ, मैं काम करूँगी। मैं चाहती हूँ वो पढ़ाई करे। एकदम बेकार की बात मत करो, मुझे सब दिखता है, मालूम है। मेरे बच्ची के साथ तुम कितना बुरा बर्ताव करती हो मुझे सब दिखता है, लेकिन इस बार तुम हद पार कर चुकी हो। तुम्हारे लिए लड़का ही सब कुछ है। लाड प्यार देके तुमने उसको सर पे बिठा के रखा है। ऐसा लगता है जैसे टूनिका तुम्हारा अपना बच्ची है ही नहीं। डॉक्टर उसको 7 दिन आराम करने के लिए कही है। उसका सब ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा, समझी? ये कह के टूनी वहाँ से चला जाता है।
क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बाबा से मेरी शिकायत की, ऊपर से खुद के भाई को भी नीचा दिखाया। सिर्फ एक बार जाने दे बाबा को, उसके बाद तुझे अच्छी सबक सिखाऊंगी। ये सब सुन के टुनिका और भी डर जाती है और वो रोने लगती है। इस घटना के 2 दिन बाद टुनिम को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। टुनी सुनो, 7 दिन के लिए मुझे बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ेगा। टुनिका का तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। अरे ठीक है रे बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी पूरा ध्यान रखूंगी। ये कह के टुनिम चला जाता है। टुनिम जाने के बाद ही टुनी टुनिका की कान पकड़ के बिस्तर से उठाती है। क्यों रे, बहुत हिम्मत हो गई थी तेरी, बाबा से शिकायत करने गई थी, रानी बन के रहना है, अब फल भुगत। ये कह के टुनी टुनिका को बहुत मारती है। क्यों रे, मजा आई? आज पूरा दिन भूखा रहना। इसके बाद टुनी टुनिका को घर से बाहर निकल दिया। टुनिका कुछ दूर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। धीरे धीरे शाम होने को आई। टुनिका तब भी रो रही थी और रोते हुए कह रही थी, माँ क्यों मुझे प्यार नहीं करती? मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती, फिर भी माँ मुझे प्यार नहीं करती। टून टून हर समय गलत करती है, फिर भी मुझे ही डांटती है। मेरी भी इच्छा होती है कि माँ टून टून की तरह मुझे भी प्यार करे, वो तो मेरी अपनी माँ है, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसे करती है? ये सारी बातें उस पेड़ पर बैठी एक पंछी डायन सुन रही थी। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, बहुत ठंड भी लग रही है, अब मैं क्या करूँ? ये देख के उस पेड़ की पंछी डायन को बड़ा दया आती है और वो टुनिका के सामने जाकर बोली, बेटी तुम इतने कष्ट में क्यों हो? तुम्हारी माँ ने क्या किया है? अचानक से पंछी डायन को सामने देखकर टुनिका डर जाती है और वो चिल्लाते हुए भागने लगती है। टुनिका को ऐसे भागते हुए देख के पंछी डायन को बहुत दुख होती है और वो रो पड़ती है। टुनिका दौड़ते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखती है पंछी डायन को और वो हैरान रह गई। फिर डायन के पास लौट आई। तुम क्यों रो रही हो? तुम तो दोपहर से ही रो रही हो, तुम भी तो दुखी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आई हूँ, लेकिन तुम मुझे देख के भाग रही हो। ये देख के मुझे दुख हुआ। मगर तुम्हें कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? मैं सब सुन रही थी। मुझे पता है तुम्हारी माँ तुमसे बहुत बुरी बर्ताव करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये सुन के टुनिका रोने लगी। लेकिन तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हारी माँ को अच्छी सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी साथ बुरी बर्ताव का मजा चखाऊंगी, ऐसी सजा दूंगी कि वो फिर करने की सोचेगा भी नहीं। कोई अपनी खुद की बेटी के साथ इतनी बुरी बर्ताव कैसे कर सकती है? फिर दोनों मिलके टुनिका की घर की तरफ जाती है। घर पहुँच के टुनिका दरवाजा खटखटाते हुए माँ को बुलाने लगी। माँ दरवाजा खोलो माँ, बाहर मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, दरवाजा खोलो माँ। इतनी आसानी से नहीं, शिकायत करने की समय ये सब नहीं याद था, अब भुगत। तुम चिंता मत करो टुनिका, अब देखो मैं क्या करती हूँ, उससे पहले तुम कुछ खा लो। ये कह के पंछी डायन टुनिका के सामने बहुत सारी खाना रख दी। टुनिका इतनी सारी खाना देखकर चौंक गई। फिर वो दोनों हाथ से खाना शुरू कर दिया। पेट भर के खाना खाने के बाद टुनिका डायन से कहा, छोटे से आज तक कभी भी मेरी माँ इतनी प्यार से मुझे खाना नहीं खिलाया, इसी प्यार के लिए मैं इतने दिन से तड़प रही हूँ। क्या मैं तुम्हें माँ कह के पुकार सकती हूँ? टुनिका के मुंह से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर डायन की आंखों में आंसू आ जाती है और वो बोली, तेरी मुंह से माँ पुकार सुन के मेरी दिल भर गई। बेटी तू मुझे माँ ही बुलाना
और तू बिल्कुल चिंता मत करना, देख मैं अब क्या करती हूँ। ये कह के पंछी डायन घर के अंदर जाता है और अंदर बैठे टुनटुन के पास जाता है। बेटे को इतने अच्छी तरह से रखी है और बेचारी भूखी प्यासी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। अब देख तेरी बेटे को ऐसा पेट में दर्द दूंगी कि तू भी छटपटाएगी। ये कह के पंछी डायन अपनी जादू से टुनटुन की पेट में दर्द करवाती है। माँ, मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ करो माँ। अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? हाँ, अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो अच्छे से ही खाना पकाई थी। चल बेटा, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। टुनटुन को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर उसे दवाई दी, लेकिन फिर भी टुनटुन की तबीयत ठीक नहीं हुआ। पंछी डायन दिन प्रतिदिन उसका तबीयत और भी बिगड़ देने लगी। ये देखकर टुनी और भी चिंतित और दुखी होने लगी। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो रही है? इतना कुछ कर रही हूँ फिर भी उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ? जरूर उस नक्शरी टुनिका की नजर लगी होगी, वो अपनी भाई को भी नहीं छोड़ती। ये बात सुनकर डायन को बहुत गुस्सा आती है और वो टुनी के सामने प्रकट हुई। अब मालूम पड़ा, जब बेटे की तबीयत खराब हुई तो रोती रही। अब देख तेरे बेटे के साथ मैं क्या करती हूँ। अरे डायन, पंछी डायन, तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो? मेरा बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू अपनी बेटी के साथ सौतेली जैसे बर्ताव करती है, उसे कष्ट देती है, अपनी 2 बच्ची में इतनी वेद क्यों करती है? जब तक तू टुनिका को घर में बुला के उससे माफी नहीं मांगती, उससे प्यार नहीं कर रही, तब तक तेरे बेटे का कष्ट मिलेगा। मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए, मैं इतनी दिन बेटे के प्यार में अंधी थी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं अभी जाके टुनिका से माफी मांगती हूँ। ये कह के टुनी अपनी बेटी से माफी मांग ली और उससे प्यार करने लगी। उस दिन के बाद से टुनी अपनी बेटी के साथ भी अच्छी बर्ताव करती थी। ये देख पंछी डायन को भी अच्छी लगी और वो टुनटुन की तबीयत ठीक कर दिया। और टुनी को भी ये सीख मिली कि अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सुन के डायन को गुस्सा आती है और वो टुनिका के शरीर में चली जाती है, फिर गला दबाकर बाज को मार देती है। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में टुनिका नाम की एक सुंदर पंछी थी। जन्म से ही वो अंधी थी और इसीलिए वो उड़ भी नहीं पाती थी, ना खेल पाती थी। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। एक दिन, माँ, मेरी आँखें क्या कभी ठीक नहीं होगी? मैं तुम्हें और पिताजी को कभी देख नहीं पाऊंगी। क्या ये दुनिया मेरे लिए अंधी ही रह जाएगी? नहीं बेटी, ऐसे मत कहो। तेरे पिताजी ने तो पास वाली जंगल की बड़ा डॉक्टर को दिखाई है। सिर्फ एक बार तेरे लिए आँख मिल जाए, फिर तू भी इस दुनिया को देख पाएगी। तेरी बाबूजी तो आज भी पास वाली जंगल में गई है डॉक्टर के साथ बात करने के लिए। ठीक उसी वक्त टुनिका के पिताजी टुनिम घर आए। अरे टुनिका का मम्मी, कहाँ हो तुम? अरे सुन बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लग रहा है जैसे पूरे जंगल को सर पे उठा लूं। अरे क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों हो? अरे भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। कल ही हम लोगों को बगल वाले जंगल में जाना पड़ेगा। टिया डॉक्टर को एक आँख की खोज मिली है। अब टुनिका माँ सब कुछ देख पाएगी। क्या सच पिताजी? मैं तुम्हें, माँ को इस दुनिया को देख पाऊंगी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है। अगले दिन सुबह वो तीनों मिलके पास वाले जंगल में गई और टुनिका की ऑपरेशन भी हो गई। टुनिका, तुम्हारी आंखों की ऑपरेशन सफल हुई है। बस कुछ ही दिन में तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल दी जाएगी, तब तुम भी इस दुनिया को देख पाओगी। अच्छा बेटी, सबसे पहले तुम किसको देखना चाहोगी? डॉक्टर, मैं सबसे पहले मेरे पापा को ही देखना चाहूंगी। टुनिका बहुत धीरे धीरे अपनी आँख खोली
आँख खोलते ही वो एक डायन को देखती है। उसको देखते ही टुनिका डर जाती है और चिल्लाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और इगली डायन भी गायब हो जाती है। ये भयानक चेहरा कौन है? कौन है ये? अरे मैं तो तुम्हारी पापा हूँ। किसको देख लिया तुमने? कुछ नहीं पापा, मुझे कोई गलतफहमी होगी। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी टुनिका बार बार इगली डायन को देख पा रही थी, इसीलिए वो डरी डरी सी रहती थी। लेकिन टुनिका किसी को भी कुछ नहीं बताया था। फिर भी टुनिका को देखकर ही उसकी मम्मी पापा बहुत चिंतित थे। तब वो एक तांत्रिक को बुलाया। मेरे रहते हुए यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। सब मुझे देख के दौड़ के भागता है। कोई कोई तो हमसे प्राण की भीख भी मांगता है। बाबा, आप खुद की तारीफ करना बंद कीजिए और हमारी समस्या का कोई हल बताइए। जल्दी से देखिए और कहिए कि हमारी बेटी इतनी डरी हुई से क्यों रहती है। हाँ, ठीक है ठीक है। इसके बाद तांत्रिक ध्यान में बैठकर समस्या को देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर ध्यान में बैठकर वो खुद डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई डायन की साया लग रहा है। ये डायन तो बहुत भयंकर है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अगर कुछ देर तक मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो वो मुझे ही मार देगी। ये कह के तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। उस दिन जब टुनिका अपनी बिस्तर पर सोई थी, तभी डायन आती है और टुनिका को बुलाती है। आवाज सुन के टुनिका नींद से जाग जाती है और सामने डायन को देखकर वो डर जाती है। कौन हो तुम? हॉस्पिटल से मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मुझसे चाहती क्या हो? हा 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 हा, मैं सब जंगा जाऊंगी। हा 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 हा, तू मेरी आँख मुझे लौटा दे। तुम्हारी आँख? लेकिन ये आँख तो मुझे डॉक्टर ने लगा दिया है। हाँ, ये मेरी ही आँख है, लेकिन अब तो मैं खुद ही जिंदा नहीं हूँ। तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? और आप डायन कैसे बन गई? एक दिन शाम को मैं जब लौट रही थी, तब दो गुंडे आकर मुझे खून करके मरा हुआ समझ के भाग गया। लेकिन तब भी मैं जिंदा थी और कुछ अच्छे पंछी मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। इलाज चलते समय मेरी मौत हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने मेरी आँख तुम्हें दे दी। लेकिन वो दो गुंडे से बदला लेने के लिए और साथ चढ़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी शरीर चाहती हूँ। डायन टुनिका के शरीर में घुस जाती है और टुनिका के शरीर के साथ ही उड़ जाती है। वो जाके बाज नाम की एक गुंडे पंछी के घर के बाहर पहुंचा। फिर दरवाजा खटखटाते हुए बाज को बुलाने लगी। बाज, ओ बाज, बाज, बाहर आओ, जल्दी दरवाजा खोलो। महिला पंछी की आवाज सुन के बाज जल्दी से बाहर आई। बाहर आके महिला पंछी को देखकर खुश हो गया। एक अकेली लड़की आई है बाज, वो भी तेरे घर, मजा आ जाएगा। ऐसे ही देखते रहोगी कि अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ, जरूर जरूर। अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर आते ही वो डायन टुनिका की शरीर से निकल आती है। इगली, तुम बच कैसे गई? ठीक पहचाना, मैं इगली हूँ। अब जल्दी से बोल, तू और तेरे तोतले दोस्त चील ने मेरा खून क्यों किया? तू तो मुझे अच्छे से पहचानता भी नहीं। ये तो तुम्हें चील ही बता सकता है। मैं तो वही करता हूँ जो चील कहता है मुझे। ये सुन के डायन को गुस्सा आती है और वो टुनिका की शरीर में चली जाती है। फिर गला दबाकर बाज को मार देती है। हा 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 हा, एक को मार दिया, अब दूसरे की बारी है। फिर डायन चील के घर जाती है। चील घर के बाहर ही सोए हुए थे। डायन उसके पैर पकड़कर दूर फेंक देती है। चील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
फिर वो टुनिका को देखता है। अले कौन है तू? मुझे क्यों मान रही है? तब डायन टुनिका के शरीर से निकल आती है, जिसे देखकर चिल डर जाती है। तुमको तो मैं मोल दिया था, मुझे माफ कर दे। अरे तोतले, फालतू की बात बंद कर और बोल कि तूने किसके कहने पर मुझे खून किया था। सच बोलेगा तो छोड़ दूंगी। तुम मुझे छोड़ दोगे? इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इगली, तुम्हारा पति ईगल मुझे पहचा दिया था। ओए, तुमको मरना चाहता था। ये बात सुन के टुनिका कहती है, आप किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, ये पंछी तो पंछी जात की ही दुश्मन है। डायन फिर से टुनिका के शरीर में घुस जाती है और चिल की पंख काट के हवा में उड़ा ले जाती है और बहुत ऊंचाई से फेंक देती है। चिल नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद डायन टुनिका के शरीर से निकल आती है और रोने लगती है। इस ईगल को मैंने प्यार किया था, अपना सब कुछ दिया था, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा किया। देखिए, ये ईगल तो आपके साथ बहुत ही बुरा किया। आपको जानना चाहिए कि वो ऐसा क्यों किया और उससे बदलाव भी लेना चाहिए। ये बात सुन के डायन अपने पति ईगल के घर गया और देखा कि ईगल एक लड़की के साथ अपने घर में बैठे हैं। ककतुआ, तुमने देखा कि तुम्हारे लिए मैं अपनी बीवी को भी मार दिया। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और उस ईगली की सारे रुपए भी हमारे। आराम और खुशी से तो तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूंगी। ईगली, मुझे माफ कर दो, मैं तो इस लड़के की गलत झांसे में आ गया था। अरे तुम ही तो हो मेरी प्यार, मेरी जान। ये सारी बातें सुनकर वो लड़की डर जाती है। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ईगल ने किया। मुझे जाने दीजिए, जो कुछ करना है ना ईगल से कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं तेरी बीबी नहीं हूँ, मैं एक डायन हूँ। जिस लड़की के लिए तूने मुझे मारा था, अब वो तुझे छोड़ रही है। ये कह के डायन ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और लड़के की तरफ जाने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा गलती फिर कभी नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो। इस सब का कारण तो तू है। तू सब कुछ जानते हुए भी उस बदमाश पंछी के साथ थी। तुझे भी सबक मिलेगी, लेकिन डर मत, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। ये कहते हुए डायन उस लड़की की मुंह पे खरोच कर देती है और वो देखने में बदसूरत हो जाती है। टुनिका, तुमने मेरी बहुत सहायता की। ये आंखें तुम ही रखो और पूरा दुनिया को देखो जो मैंने देख नहीं पाई। इसके बाद डायन वहाँ से गायब हो जाती है और टुनिका अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगती है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।